केंद्र सरकार ने अव्रजन और विदेशी नियम 2025 में महत्वपूर्ण संशोधन और इसी के साथ आपको बता दें अधिसूचित कर दिया गया है। नए नियमों के तहत अब 180 देशों या उससे कम अवधि के वीजा पर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को यदि अपनी निर्धारित वीजा अवधि से अधिक समय तक भारत में रहने की आवश्यकता है तो उन्हें 180 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले जो है यह अनिवार्य रूप से पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य आपको बता दें आव्रजन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुरक्षित बनाना है। नया नियम आपको बता दें पहले से लागू व्यवस्था का स्थान लेगा। आपको बता दें पूर्व प्रावधान के अनुसार विदेशी नागरिकों को भारत के आगमन के 180 दिन की अवधि जो है पूरे होने के 14 दिन के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। आपको बता दें इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह यानी कि गृह मंत्रालय ने भी जो है तमाम यहाँ पे जो है लिस्ट जारी की है। हालांकि संशोधन नियमों में इस प्रक्रिया को पूरा करने की यहाँ पर अनिवार्यता लागू कर दी गई है। इसके तहत विदेशी नागरिकों को 180 दिन पूरे होने का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी समय पंजीकरण कराया जा सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में आपको बता दें उसके अनुसार संशोधन अव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 की धारा 30 के अंतर्गत किया गया है। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही आपको बता दें यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार का मानना है कि इस भविष्य से विदेशी नागरिकों के ठहरने और उनकी वैध स्थिति की निगरानी अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकती है। नियमों में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान भी किया गया है। यदि कोई व्यक्ति जाली दस्तावेज का उपयोग करता है, अवैध रूप से भारत में प्रवेश करता है या फिर अव्रजन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में अधिकतम 7 वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो वसूला जा सकता है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद पंजीकरण कराने की अनुमति केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही दी जाएगी, यानी सामान्य परिस्थितियों में समय सीमा समाप्त होने के बाद पंजीकरण की अधिसूचना या यूं कहें अनुमति जो है वो नहीं मिलेगी। इससे विदेशी नागरिकों को समय रहते यहाँ पर जो है आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाएगा। संशोधन नियमों में मिश्रित राष्ट्रीयता वाले परिवार को भी जो है शामिल किया गया है और राहत प्रदान की गई है। अधिसूचना के अनुसार ऐसे मामलों में जहां माता पिता में से एक भारतीय नागरिक है और वो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अपने बच्चों की भारतीय नागरिकता बनाए रखना चाहता है, वहां पंजीकरण की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। ये प्रावधान उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिनमें माता पिता अलग अलग देशों की नागरिकता रखते हैं। हालांकि यदि ऐसा कोई बच्चा भारत में रहते हुए बाद में किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसके माता पिता या अभिभावकों को 30 दिन के भीतर संबंधित पंजीकरण अधिकारी से इसकी सूचना अनिवार्य रूप से देनी होगी। सरकार का कहना है कि इससे नागरिकता और अव्रजन रिकॉर्ड को अद्यतन रखने में जो है मदद मिलेगी। नियमों में आपको बता दें रिपोर्टिंग आवश्यकताओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े कई प्रावधानों को में भी संशोधन किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि नागरिक अधिकारियों द्वारा जारी निर्देश के खिलाफ अपील की प्रक्रिया को भी जो है यहाँ पर सरल बना दिया गया है और डिजिटल बना दिया गया है। अब किसी निर्देश से प्रभावित मालिक या संरक्षण 30 दिनों के भीतर निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो है आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक अपील दायर कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत आपको बता दें कि किस तरीके से संबोधन पक्ष में यहाँ पे अब तमाम बातें की गई हैं और पारदर्शी बनाने को लेकर भी जो है यहाँ पर अब सरकार तमाम चीजें लागू करने वाली है। तो रजिस्ट्रेशन नहीं तो भारत में ठहरने की अनुमति भी नहीं होगी, साफ तौर पे ये जो है सरकार ने कह दिया है।